अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं पठान नाज़िम आप सभी का हेलो लर्निंग एकेडमी पर खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं कि महा टीटी यानी कि महाराष्ट्र का जो टीटी इम्तिहान है वो अगस्त या सितंबर में होने वाला है। और इसी के ताल्लुक़ से आज का ये जो हमारा सेशन रहेगा महाराष्ट्र के असातिज़ा की अहलियत का इम्तिहान। तो इसमें आपको पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड का जो सब्जेक्ट होते हैं, जो सिलेबस होता है वो किस तरीके से होता है, कितने कितने नंबरात पर मुश्तमिल होता है, कैसे जो है तो आपको तैयारी करनी है, उसका मनसूबाबंदी आपको कैसा करना है, और मुकम्मल इन्फॉर्मेशन हम इस वीडियो के ज़रिए आप तक फ़राहम करने की कोशिश करेंगे। और ये जो पेपर होता है ये 150 नंबरात यानी कि 150 नंबरात पर मुश्तमिल होता है। और जनरल यानी कि ओपन कास्ट वाले जो कैंडिडेट है वो 82 पर पास कैसे होंगे। तो फ्रेंड्स, आपको पता होगा ईडब्ल्यूएस के ताल्लुक़ से इससे पहले वाली वीडियो में हमने बताया है कि जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर वो कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाते हैं तो उनको 82 नंबरात पर वो जो है तो क्वालिफाइड हो जाते हैं महाराष्ट्र का टीटी का इम्तिहान। जो वीडियो ये देख रहे हैं, जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में जो ओपन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर आप ख़ुद होंगे, तो आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट ज़रूर बनाएं। उसको जो डॉक्यूमेंट लगते हैं वो किस तरीके से आपको बनाना है और कहाँ से बनाना है उसकी इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे, इन शॉर्ट देंगे इंशाल्लाह। और आज के जो सेशन है हमारा, इसमें हम देखने वाले हैं कि सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं पेपर फर्स्ट में और पेपर सेकंड में, और क्या क्या पूछा जाता है, कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं, और कितने कितने जो है तो नंबरात पर मुश्तमिल होते हैं। ये पूरी इन्फॉर्मेशन हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जो महा टीटी की तैयारी कर रहे हैं। और जैसे कि आप इस बात से वाकिफ़ है कि 7 जुलाई को जो सीटेट का इम्तिहान है, तो उसके बाद इंशाल्लाह सीटेट के बाद ही टीटी का इम्तिहान होगा। और जो नेक्स्ट थर्ड टेट होने वाला है तो उसके ताल्लुक़ से भी कुछ मालूमात यानी कि न्यूज़ में आई थी कि सितंबर सॉरी नवंबर दिसंबर में जो है तो थर्ड टेट भी होगा, जो कि शिक्षक भर्ती से पहले होता है। तो फ्रेंड्स, चलते हैं हम टॉपिक की तरफ। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर कि किसी भी इम्तिहान को मुकम्मल करने के लिए हिकमत अमली और नज़्म ज़ब्त की तैयारी की ज़रूरत होती है, ये सब हम जानते हैं। और उसी के साथ पैरवी करने के लिए कुछ अहम इक़दामात हैं। ये है यानी कि नीचे जो मंदरज ज़ैल नुकात दिए गए हैं वो आपको इस बात से वाकिफ़ कराने के लिए है कि आपको स्टडी किस तरीके से करना है। और फ्रेंड्स, होता अक्सर यही है कि कैंडिडेट्स बहुत मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन सही तरीके पर मेहनत अगर नहीं हुई तो उसका नतीजा कुछ और निकल कर आता है। और अगर आप थोड़ी मेहनत करेंगे लेकिन सही तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से, एक्टिव तरीके से करेंगे, प्लानिंग के साथ, मनसूबबंदी के साथ करेंगे, तो उसका नतीजा जो है तो बेहतर निकल कर आता है। इस बात से हम सब वाकिफ़ हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इम्तिहान की शक्ल को समझना सबसे पहले कि साख्त, सवालात की अक़साम और स्कोरिंग स्कीम से अपने आप को वाकिफ़ करें। यानी कि जो सवालात की अक़साम होती है कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और ये जो मालूमात है हमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के ज़रिए मिल जाती है कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद है एक मुताल्ला का मंसूबा बनाएं, यानी कि पढ़ाई का एक मंसूबा बनाएं कि जैसे कि आपको सवेरे 2 घंटे करना है, दोपहर में 2, शाम में 2, इस तरीके से आप आपके एतबार से आपके फ्री टाइम में पढ़ाई का मंसूबा बनाएं और उसके मुताबिक जो है तो लाहेअमल इख्तियार करें कि अपने मुताल्ले का शेड्यूल तरतीब दें। हर मज़मून या मौजू के लिए उसके वज़न और अपनी महारत की बुनियाद पर वक्त मुख्तस करें। यानी कि
जो सब्जेक्ट जैसे कि फ़र्स्ट पेपर में 5 सब्जेक्ट होते हैं, उसमें सीडीपी, ईवीएस, मैथ, लैंग्वेज फ़र्स्ट और लैंग्वेज सेकंड होता है। तो जो भी आपका मुश्किल सब्जेक्ट है उसको थोड़ा वक्त ज़्यादा दें, और जो आपका कम मतलब जो आपको आसान जाता है तो उसमें जो है तो आप थोड़ा कम वक्त सर्व करें, ताकि आप जो है तो तमाम मज़ामीन में आपकी जो पढ़ाई है वो अच्छे अंदाज में हो सके। नेक्स्ट है कि मुताल्ले का मवाद जमा करें, यानी कि आपको पढ़ाई का मवाद जमा करना है। कि जैसे कि टीटी का इम्तिहान है, तो टीटी से मुताल्लिक़ कौन कौन सी चीज़ें लगने वाली है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है तो आपको चीज़ों को जमा करना है। जैसे कि निसाबी किताबें हैं, नोट्स है, माजी के कागज़ात यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जिसको हम कहेंगे, और कोई और वसाइल जमा करें जिनकी आपको ज़रूरत है। इजाफ़ी मदद के लिए ऑनलाइन वसाइल इस्तेमाल करने पर गौर करें। ये ऑनलाइन वसाइल से मुराद फ्रेंड्स मुख्तलिफ़ जो है तो वीडियोज़ होते हैं टॉपिक के अकॉर्डिंग, जैसे उर्दू, मैथ, ईवीएस, इसके अकॉर्डिंग जो है तो जो वीडियोज़ है उसको देखें, या फिर ऑनलाइन पर सर्च करें आपको जो चीज़ नहीं समझ में आ रही है। उसके बाद जो है तो एक्टिव लर्निंग के ताल्लुक से यहाँ पर एक्टिव लर्निंग यानी मवाद के साथ फ़ाल तौर पर मशगूल हो। जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं उस पे जो है तो आपको पूरी तरीके से अच्छे अंदाज में हो पढ़ना है आपको। और उसके बाद नोट ले, यानी कि नोट्स जो है तो ले कहीं से परचेज़ करें, या फिर ख़ुद से जो है तो बना सकते हो आप। अपने अल्फाज में मालूमात का खुलासा करें और तसव्वुरात किसी और को सिखाए। जैसे कि जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, जैसे कि ईवीएस के ताल्लुक से आता है कि जो 6 थीम्स है उसके अकॉर्डिंग आप मालूमात हासिल कर रहे हैं। तो फर्स्ट थीम है जैसे कि फूड, वाटर, शेल्टर वगैरह, तो उसमें मज़ीद मालूमात जो है तो तसव्वुरात के साथ जो है तो आपको हासिल करना है, और दूसरों को अपने अंदाज में अपने तरीके से बोलना है उसको, ताकि आपके समझने में आसानी हो। नेक्स्ट है बाकायदगी से मश्क करें, यानी कि जो आप मनसूबाबंदी करेंगे फ्रेंड्स, ये जो पॉइंट्स आपको नज़र आ रहे हैं, जो रेड इसमें जो है तो लिखे हुए हैं, तो ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। जैसे कि बाकायदगी से मश्क करें, बाकायदगी से मतलब आपको रेगुलर जो है तो आप जो मनसूबाबंदी करेंगे, जो प्लानिंग करेंगे, उसको आपको रेगुलर जो है तो उस पर मतलब अमल आवरी करना है। इम्तिहान का एहसास हासिल करने के लिए माजी के पर्चे और नमूने के सवालात हल करें। वक्ती मश्क रफ्तार और दुरुस्तगी को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है। नेक्स्ट है कि कमज़ोर इलाकों पर तवज्जो मरकूज़ करें। जैसे कि अपने कमज़ोर नुकात की निशानदेही करें और उन पर काम करें। उन मौज़ूआत पर इजाफ़ी वक्त गुजारें जो आपको मुश्किल लगते हैं। जैसे कि महा टीटी में हम फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज होती है। जैसे कि फ़र्स्ट लैंग्वेज उर्दू के जो कैंडिडेट होते हैं वो उर्दू ले लेते हैं, और सेकंड लैंग्वेज में मराठी रखते हैं। अब मराठी बहुत सारे कैंडिडेट्स का वीक होता है, तो उस पे आपको जो है तो तवज्जो मरकूज़ करना है, और उसमें जो आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही, जैसे ग्रामर है और बहुत सारी चीज़ें होती है उसके अंदर, तो उसको आपको पॉइंट नोट करके उस पर अच्छे से मेहनत करनी है, ताकि आपको पेपर में दुश्वारियों का सामना और मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। नेक्स्ट है यहाँ पर सेहतमंद रहना। मुनासिब नींद, मुनासिब ग़िज़ाइयत और बाकायदा वर्जिश को यकीनी बनाएं। ज़हनी और जिस्मानी सेहत कारकर्दगी को नुमाया तौर पर मुतासिर करती है। तो फ्रेंड्स, सेहतमंद रहना चाहिए इंसान को, और सेहतमंद अगर आप रहेंगे तो आपको जो है तो पढ़ाई में भी मज़ा आएगा। जैसे कि फ़जर के बाद अगर आप थोड़ी वर्जिश कर लेते हो, और उसके बाद नाश्ते के बाद जो है तो आप पढ़ाई को बैठ जाते हो, या फिर फ़जर की नमाज़ से पहले अगर आप पढ़ाई करते हो, तो वो ज़्यादा देर तक ज़हन में होता है, यानी कि इंसान उसको ज़्यादा भूलता नहीं है। वो अच्छे से टीचिंग मतलब उसकी लर्निंग अच्छे से होती है, पढ़ाई अच्छे से होती है। तो मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि आप बाद नमाज फ़जर जो है तो थोड़ी 20-25 मिनट की वर्जिश करने के बाद आप स्टडी को बैठ जाया करें, ताकि आपकी स्टडी बेहतर तरीके से हो। और 3 घंटे अगर आप बैठते हो 10 बजे तक, या फिर 10:30-11 बजे तक, तो बेहतरीन अंदाज में आपकी स्टडी होंगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट है
ज़रूरत पड़ने पर मदद तलब करें। अगर आपको बाज़ तसव्वुरात से परेशानी हो रही है तो असातिज़ा, साथियों या ट्विटर से मदद तलब करने में हिचकिचाहट महसूस ना करें। फ्रेंड्स, अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो आप आपके जो टीचर होते हैं या फिर जो क्वालिफ़ाइड कैंडिडेट होते हैं आपके फ्रेंड सर्कल में, तो उनसे पूछ सकते हैं, या फिर कोई भी आपके जो रिलेटिव है उनसे जो है तो आप मालूमात हासिल कर सकते हैं। उसमें जो है तो आपको हिचकिचाहट महसूस नहीं करना है, यानी कि आपको पूछना है। उसमें जो है तो आपको शर्मना बिल्कुल नहीं है, इल्म हासिल करने में शर्मना नहीं चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर जो बताया गया है कि मुस्बत रहे और तनाव पर काबू रखे। एक मुस्बत ज़हनियत रखें और तनाव से निजात की टेक्निकों पर अमल करें, जैसे मुराक़बा या गहरी सांस लेने की मशक़ें करें। तो ये भी जो है तो जिस्मानी सेहत से मुतालिक है। उसके बाद जायज़ा जायज़ा और नज़रसानी करें, यानी कि आपने कितनी स्टडी करें करे है, इस पर जो है तो आपको जायज़ा लेना है आपके ख़ुद का। याददाश्त और समझ को मज़बूत बनाने के लिए आपने जो कुछ सीखा है उसका बाकायदगी से जायज़ा लें। इम्तिहान के क़रीब अहम नुकात और ख़ुलासों पर नज़रसानी करने पर तवज्जो दें। अब होता अक्सर यूँ है कि बहुत सारे जो तलबा होते हैं वो हद से ज़्यादा मेहनत कर लेते हैं, यानी कि ज़्यादा स्टडी कर लेते हैं, और बाद में जब वो रिवीज़न करते हैं तो उनको ये बात समझ में नहीं आती हमने क्या क्या कौन कौन से पॉइंट पढ़े। तो इस वास्ते आपको सिस्टमेटिक तरीके से पॉइंट नोट करना है, ख़ुद से जो है तो आपकी नोट्स बनानी है आपको, ताकि रिवीज़न के वक्त आपको जो है तो रिवीज़न का मतलब होता है कि जायज़ा लेना, नज़रसानी करना रिवीज़न को कहते हैं, तो उसमें आपको आसानी हो फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आपको जो है तो इत्मीनान से और बेहतरीन अंदाज में नोट्स प्रिपेयर करना है ख़ुद से। उसके बाद इन अक़दामात पर अमल करने से आप एतमाद के साथ अपने इम्तिहान से निपटने के लिए अच्छे तरह से तैयार हो जाएंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर कि एग्ज़ाम जो कंडक्टिंग अथॉरिटी है वो महाराष्ट्र स्टेट काउंसिल ऑफ एग्ज़ामिनेशन, जिसे एमएससी कहते हैं, और एग्ज़ाम का जो नाम है हमारा वो है महाराष्ट्र टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। लेवल ऑफ एग्ज़ाम है स्टेट लेवल का जो है तो एग्ज़ाम होता है। उसके बाद ये नंबर ऑफ़ पेपर्स, तो फर्स्ट पेपर होता है इसमें और सेकंड पेपर होता है। फर्स्ट पेपर जो है तो प्राइमरी लेवल पर होता है, और सेकंड पेपर अपर प्राइमरी, यानी कि ये जो होता है तो ये फर्स्ट टू फिफ्थ के लिए होता है, और ये 6 to 8 के लिए सेकंड पेपर होता है। उसके बाद है जो पेपर का जो एग्ज़ाम मोड है वो ऑफलाइन पेन एंड पेपर रहेगा। उसके बाद टाइप ऑफ क्वेश्चंस, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, जैसे कि हर एक क्वेश्चन का आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, उसमें से आपको एक टिक करना होगा। उसके बाद मार्क्स पर पेपर, यानी कि 150 नंबरात पर मुश्तमिल पेपर होता है। टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन पेपर पर क्वेश्चन पेपर 150 सवालात आपको जो है तो दिए जाते हैं। और मार्किंग जो स्कीम है तो यहाँ पर +1 फॉर ईच करेक्ट आंसर, यानी कि आपको 1 नंबर मिलेगा एक जवाब पर अगर आप सही करेक्ट करते हो तो। निगेटिव मार्किंग जो है तो इसमें होती नहीं है, ये अच्छी बात है। और टाइम अलॉटेड मतलब ये जो है तो 2.5 घंटे का, यानी कि 2 घंटे 30 मिनट पर मुश्तमिल पेपर होता है। और ऑफिशियल जो इसकी वेबसाइट है वो है www.mahatet.in। उसके बाद है फ्रेंड्स कि महाटीटी पेपर फर्स्ट एग्ज़ाम पैटर्न 2024। तो यहाँ पर जो है तो पेपर फर्स्ट में जो जो सब्जेक्ट होते हैं तो वो 5 सब्जेक्ट यहाँ पर आपको दिए गए हैं। जैसे कि फ़र्स्ट है सीडीपी कहते हैं हम इसको अक्सर, जिसे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी कहते हैं, जो कि 30 नंबरात पर मुश्तमिल होता है। लैंग्वेज फ़र्स्ट में जो उर्दू की कैंडिडेट है, जो भी मीडियम की कैंडिडेट है, जैसे कि हम उर्दू के हैं तो यहाँ पर उर्दू लेंगे, वो भी जो है तो 30 नंबरात पर मुश्तमिल होगा। और सेकेंड लैंग्वेज में हमको लेना होती है मराठी या फिर इंग्लिश।
तो ये मराठी और इंग्लिश में एक लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करना होता है सेकंड लैंग्वेज में, तो ये भी जो है तो 30 नंबरात पर मुश्तमिल होता है। नेक्स्ट है मैथमेटिक्स, ये भी 30 नंबरात पर मुश्तमिल रहेगा। और लास्ट है इन्वायरमेंटल स्टडीज़, जिसको माहौलियाती मुताल्ला कहते हैं, ये भी जो है तो 30 नंबरात पर मुश्तमिल होता है। तो फ्रेंड्स, इसके बाद है यहाँ पर पेपर सेकंड का जो पैटर्न है कि महा टीटी पेपर सेकंड एग्ज़ाम पैटर्न 2024। तो यहाँ पर जो है तो फर्स्ट चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी रहेगा, जिसको सीडीपी कहेंगे, और इसमें भी लैंग्वेज फ़र्स्ट और लैंग्वेज सेकंड रहेगा। जैसे कि गुज़िश्ता आपको बताया अभी हमने, उसमें 30-30 नंबरात पर जो है तो ये मुश्तमिल रहेंगे। और लास्ट में जो रहेगा, जो आर्ट्स कैंडिडेट है, जो आर्ट्स फैकल्टी के हैं, उनको जो है तो सोशल साइंस चूज़ करना होता है, जिसे एसएसटी कहते हैं, जो कि 60 मार्क पर मुश्तमिल होता है। और अगर जो साइंस से बिलोंग करते हैं तो उन्हें जो है तो मैथ साइंस मेथड यहाँ पर लेना होता है, वो भी जो है तो 60 मार्क पर मुश्तमिल होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर पूरा जो पेपर होता है आपका, जैसे कि उर्दू मीडियम की कैंडिडेट है, आप उर्दू मीडियम की जो स्टूडेंट्स हैं, पूरा पेपर आपका उर्दू में होगा, सिर्फ 30 नंबर को छोड़कर, जो कि लैंग्वेज सेकंड की रहेंगी, कि 30 नंबर जो है तो आपको मराठी में होगा अगर आप मराठी लैंग्वेज चूज़ करते हो। और अगर आप इंग्लिश चूज़ करते हो तो 30 नंबरात जो है तो आपको इंग्लिश में सवालात रहेंगे 30 मार्क के। बाकी के जो दीगर सवालात रहेंगे वो पूरे उर्दू में रहेंगे। उर्दू मीडियम की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, जो भी मीडियम से बिलोंग करेंगे, जैसे कि मराठी मीडियम कैंडिडेट रहते तो पूरे सवालात उसको मराठी मीडियम के रहेंगे, यानी कि मराठी में रहेंगे 120 सवालात, और 30 सवालात जो रहेंगे वो इंग्लिश के रहेंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आएंगी अच्छे तरीके से। अगर नहीं समझ में आई तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है महा टीटी एग्ज़ाम 2024 क्वालिफाइंग मार्क्स। तो आपको पास होने के लिए कितने नंबरात लेना होते हैं, उसके ताल्लुक से यहाँ पर बताया गया है। जैसे कि महा टीटी, यहाँ से हम जो है तो उसको देखते हैं कि द महा टीटी क्वालिफाइंग मार्क फॉर द 2024 एग्ज़ाम स्टैंड्स एट 60% फॉर जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स, यानी कि जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। जैसे कि वीडियो के शुरू में हमने कहा है आपसे कि जनरल कैटेगरी वाले जो है तो वो ईडब्ल्यूएस बना ले, क्योंकि ईडब्ल्यूएस को 55% यानी कि 82 मार्क पर पासिंग है जो जनरल कैटेगरी के। और अगर आप जनरल कैटेगरी में ये फॉर्म भर देते हो तो आपको 90 मार्क लाना कंपलसरी रहेगा, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है। क्योंकि 150 का जो 90% होता है, सॉरी 60% होता है, वो 90 मार्क होता है, और 55% जो है तो वो 82 मार्क होता है। उसके बाद है फॉर सॉरी however for reserved category candidates there is a relaxation of 55%. Please refer to the table below for a clearer understanding. ये आपको टेबल दिया गया है नीचे इस तरीके से कि जो रिज़र्व कैटेगरी है, जिसको कैटेगरी कहते हैं हम, जैसे कि ST NT OBC VGA और EWS वगैरह, तो उसको जो है तो 55% पे आप क्वालिफाइड हो जाते हो 82 मार्क पर। 150 में से आपको 82 लेना होते हैं, और बहुत आसान है फ्रेंड्स। और जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनको जो है तो 60% यानी कि 90 मार्क 150 में से लेना होते हैं, जब जो है तो आप क्वालिफाइड होते हो। उसके बाद नीचे दिया गया है कि महा टीटी चाइल्ड डेवलपमेंट और पैडागोजी का निसाब। तो इसमें क्या क्या पूछा जाता है आपको, उसके ताल्लुक से हम मुख्तसर जो है तो देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर महा टीटी चाइल्ड डेवलपमेंट और पैडागोजी के निसाब में जो है तो बच्चों की नशोनुमा सबसे पहले ये टॉपिक रहेगा। उसके बाद अहलियत, दिलचस्पी, आदात, जहानत और उनका अंदाज़ा। उसके बाद शख्सियत की तरक्की। उसके बाद जो है शख्सियत की नशोनुमा को मुतासिर करने वाले अवामिल। उसके बाद एडजस्टमेंट, रवैये के मसाइल, दिमागी सेहत। उसके बाद जो है बच्चे की नशोनुमा के तरीक़े और नुक़्ते नज़र, तरक्याती काम और ख़तरात।
तरक्की, नमो और पुख्तगी, तरक्की के उसूल, तरक्की को मुतासिर करने वाले अवामिल यानी हयातियाती, नफ्सियाती और समाजी, तरक्की की जहीते और उनके बाहमी ताल्लुकात, तरक्की को समझना, इनफरादी इख्तिलाफ़ात, सीखना समझना, सीखने के तवील व अर्ज़, उसके बाद हौसला अफज़ाई और रिज़्क़, उसके बाद याददाश्त और भूल जाना, उसके बाद सीखने की मुंतकली, तसव्वुर सीखने की नौइयत, सीखने के अवामिल ज़ाती और माहौलियाती, सीखने के तरीक़े और उनका इतलाक़, तदरीसी ख़दशात, क्लासरूम में सीखना, मुतफ़ावत क्लासरूम ग्रुप्स में सीखने का अहतमाम करना, ऑर्गेनाइजिंग लर्निंग के नमूने, मनसूबाबंदी सरगर्मी के तौर पर तदरीस के मराहिल, उमूमी और मज़मून से मुताल्लिक़ महारतें, क्लासरूम मैनेजमेंट, तालीम और उसका ताल्लुक़, सयाक़ व सबाक़ में सीखने वाले, मुतन्नो सयाक़ व सबाक़ से बचे और तदरीसी तरीक़ों की तफ़हीम। और यहाँ पर सेकंड लास्ट है कि सीखना, सर्वे, मुशाहिदा और सरगर्मी पर मबनी सीखना और इनफ़रादी और ग्रोही तालीम। तो इतने जो नुकात यहाँ पर दिए गए हैं, तकरीबन जो है तो ये 35 नुकात है शायद। तो ये जो नुकात दिए गए आपको, इस पर मबनी सवालात पूछे जाते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट में। और इसका जो डिटेल जो थियरी रहेंगी, इंशाल्लाह हम बहुत जल्द शुरू करने वाले थियरी की जो क्लासेस रहेंगे। उसके बाद है मराठी और उर्दू ज़बान का निसाब। तो यहाँ पर महाटीटी, और उर्दू और मराठी ज़बान के निसाब में शामिल मौज़ूआत में शामिल है। तो इसमें सबसे पहले सवालात और सवालात के टैग्स, जिसको जो है तो क्वेश्चन एंड क्वेश्चन टैग कहते हैं। उसके बाद है नंबर 2 फ़ाल और गैर फ़ाल आवाज़, जिसको जो है तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस कहेंगे। थर्ड है जुमले का इस्तेमाल यानी कि यूज़ ऑफ फ्रेसेस। चौथा है फ़हम यानी कि कॉम्प्रहेंशन जिसको कहते हैं। उसके बाद एक कंपोजिशन। उसके बाद जो है तो ज़ख़ीरे अल्फाज, वोकैबुलरी। उसके बाद तकरीर के हिस्से, पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसको कहते हैं। तो 8 होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। उसके बाद ज़माना जिसको टेंस कहते हैं, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट टेंस। उसके बाद जो है तो जुमले के अक़साम दिए गए यहाँ पर, टाइप्स ऑफ सेंटेंस। उसके बाद जो है तो प्रीपोजिशन एंड आर्टिकल्स। उसके बाद 11 नंबर पर है मवाजना की डिग्रियाँ, जिसको डिग्री ऑफ कंपैरिजन कहते हैं। उसके बाद जो है तो बराह रास्त और बिल रास्त तरीक़ा तकरीर, जिसको जो है तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। और इस तरीके से ये 12 नुकात जो है तो लैंग्वेज के हैं, इस पर मबनी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद जो है तो महा टीटी रियाजी का निसाब जो है तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि रियाजी में कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले रियाजियाती अमल, इजाफ़ा, घटाव, ज़रब और तकसीम। जो है तो जमा, तफरीक, ज़रब, तकसीम के जो है तो सवालात होते हैं, जिसको एडिशन और मैथमेटिकल ऑपरेशंस, डिविजन्स, उसके बाद जो है तो सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, इस तरीके से। नेक्स्ट है सेकेंड नंबर का आशारिया, जिसको जो है तो डेसिमल कहते हैं। उसके बाद औसत, एवरेज जिसको कहते हैं। 4 नंबर पर है वहदानी तरीक़ा। उसके बाद 5 नंबर पर जो है तो सादा ज्योमेट्रिक शक्लों का रकबा और हजम। उसके बाद अलजेब्रा है। उसके बाद एक कसर
8 नंबर पर जो है तो नफ़ा और नुकसान जिसको कहते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। उसके बाद ज्योमेट्री की तस्वीरात है। उसके बाद जो है तो रफ्तार और फासले पर जो है तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एलसीएम और एचसीएफ पर मबनी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 12 नंबर पर यहाँ पर है नंबर सिस्टम है। उसके बाद फ़ीसद है। उसके बाद जो है तो लकीरी मसावात जिसको लाइनर इक्वेशंस कहते हैं। उसके बाद जो है तो 15 नंबर पर है मेजरेशन। और लास्ट है नातिक नंबर जिसको रीजनल नंबर कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर फ्रेंड्स ये जो है तो रियाजी में इन नुकात पर मबनी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर है कि महा टीटी इन्वायरमेंटल स्टडी जिसको जो है तो हम ईवीएस कहते हैं। और ईवीएस जो है तो ये सबका फेवरेट सब्जेक्ट होता है, क्योंकि बराह रास्त जो है तो माहौल से रिलेटेड और अपनी माहौलियाती ज़िंदगी से रिलेटेड होता है, समाजी ज़िंदगी से। इस पर जो है तो फर्स्ट है यहाँ पर हमारी खुराक और ग़िज़ाइयत। उसके बाद हवा और पानी, ज़मीन और आसमान। 4 नंबर है हमारा मुल्क, सकाफ़त, हमारा जिस्म, मेरा ख़ानदान, काम और खेल, पौधे और जानवर। तो इस तरीके से जो है तो एनवायरमेंटल स्टडी में ये 8 जो नुकात है इन पर मबनी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है महा टीटी साइंस का निसाब। अब साइंस में जो सेकंड पेपर वाले जो कैंडिडेट्स हैं, जो साइंस जो है तो सब्जेक्ट लेते हैं साइंस मैथ, तो उसमें साइंस का जो निसाब है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर है तेज़ाब, अड्डे और नमकियात। उसके बाद है रोशनी, बिजली, मिकनातीसियत का बुनियादी तस्वुर, कशिश शकल, सेल, टिशू। उसके बाद 5 नंबर पर है पौधों और जानवरों की दुनिया। 6 नंबर है धाती और गैर धाती। उसके बाद है 7 नंबर मामला। 8 नंबर पर यहाँ पर दिया गया है हमारा जिस्म, हमारे जिस्म में मुख्तलिफ़ निज़ाम। उसके बाद क़ुदरती मज़ाहिर, हमारी कायनात, हरकत के क़वानीन। और लास्ट है फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का बुनियादी इल्म। तो इस तरीके से फ्रेंड्स यहाँ पर आपको तमाम जो चीज़ें बताई गई, ये डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको दिया गया है, जो कि टीटी के टॉपिक्स जो सब्जेक्ट है दोनों पेपर्स के ताल्लुक़ से इंफॉर्मेशन दी गई है, डिटेल इंफॉर्मेशन पेपर फर्स्ट की और पेपर सेकंड की, कि कहाँ से कौन कौन से टॉपिक से जो तो आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और कौन सा जो सब्जेक्ट है कितने कितने मार्क पर मुश्तमिल होता है, और जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनको जो है तो किस तरीके से 82 पर पास होना है। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बना कर रखना है आपको, क्योंकि अभी शुरू हो चुके हैं ईडब्ल्यूएस बनाना, और 31 मार्च के बाद जो है तो वो स्टार्ट हो जाते हैं। 1 अप्रैल से आप बना सकते हैं न्यू, जो कि आपका एलिजिबल रहेगा 31 मार्च 2025 तक, अगर आप अभी बना लेते हो तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आपके फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो फ्रेश डीएड बीएड जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स है, जिनको जो तो सीटेट के बारे में मालूमात नहीं थी और सीटेट का फॉर्म उन्होंने नहीं भरे थे, तो महाराष्ट्र के जो कैंडिडेट हैं वो ज़रूर जो है तो टीटी के फॉर्म भरिए। और जिस तक भी ये वीडियो पहुंच रही है उर्दू मीडियम के कैंडिडेट्स हैं हमारे, तो आप हमको जो है तो कंपटीशन में उतरना है फ्रेंड्स। तो उसके लिए हमको सबसे पहले टीटी क्वालिफाइड करना होगा, जब जाकर हम महा टेट में कंपटीशन में आ सकते हैं फ्रेंड्स। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर करें जो महा टीटी की तैयारी कर रहे हैं, और जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उन तक भी जो है तो ये वीडियो पहुंचा दीजिए, ताकि वो भी टीटी का फॉर्म, महाराष्ट्र के जो टीटी का फॉर्म है वो भरने में उनको भी दुश्वारी ना हो, आसानी से वो भर सके। और जो हमारी क्लासेस रहेंगी इंशाल्लाह जल्द अज जल्द हम स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हमारे सीटेट वाले जो कैंडिडेट्स हैं, जो भाई बहनें हमारी, जो कि 7 जुलाई का इम्तिहान देने वाले हैं, सबसे पहले तो हम उनकी क्लासेस लेना स्टार्ट करेंगे। अगर आप टीटी वाले अगर वो भी क्लासेस देखते हैं जो कि उर्दू पेडागोजी से रिलेटेड है, तो महा टीटी में भी सीटेट के अगर आप क्लासेस देखते हो तो महा टीटी में भी आपको फ़ायदेमंद साबित होंगे, क्योंकि उसके अंदर आपको क्वेश्चन किस तरीके से पूछ रहा है वो उसका इल्म होगा, जो कि महाराष्ट्र के टीटी में भी इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अक्सर जो है तो हमारे जो कैंडिडेट होते हैं, जो तलबा होते हैं जो उर्दू मीडियम के ख़ास, उनको ये बात पता नहीं होती है
कि टीईटी और सीटेट में क्या डिफरेंस है, क्या फ़र्क है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर टीटी और सीटीटी में डिफरेंट क्या है। तो फ्रेंड्स डिफरेंट कुछ भी नहीं है। जो तलबा सीटेट दे रहे हैं तो अगर वो सीटेट क्वालिफाइड हो जाते हैं, ठीक है, अगर वो टीटी नहीं भी देते महाराष्ट्र की तो चलेगा, क्योंकि सीटेट और टीटी एक ही है। फ़र्क बस इतना है कि सीटेट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्ज़ाम है, जो कि पूरे हिंदुस्तान का होता है, पूरी इंडिया का होता है, इंडिया लेवल का क्वेश्चन मतलब पेपर होता है ये सीटेट। और जो टीटी है वो स्टेट टेट है, जैसे कि हमारा महाटेट है, तो ये महाराष्ट्र का टीटी है, महाराष्ट्र टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। उसके बाद जो है तो तेलंगाना का है टी स्टेट, उसके बाद जो है तो राजस्थान का, और हर स्टेट का अलग अलग स्टेट का जो है तो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। और सेंट्रल का भी जो है तो एक पूरे हमारे मुल्क के जो कैंडिडेट्स हैं उनका जो है तो सेंट्रल का टेस्ट होता है। अगर आप दोनों में से कोई भी एक पेपर आप क्वालिफाइड कर लेते हो तो आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये मैं समझता हूँ कि आपको ये कंसेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। बहुत सारे तलबा ये कहते हैं कि सर जो है तो सीटेट देना कि टीईटी देना, और सीटेट इस वास्ते नहीं देते हो क्योंकि हम महाराष्ट्र के हैं और महा टीईटी हम देंगे और उसमें क्वालिफाइड होंगे। तो फ्रेंड्स महा टीईटी का जो सिलेबस होता है वो बहुत ही ब्रॉड कंसेप्ट्स होते हैं, बहुत ही बड़ा सिलेबस होता है, और क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। जो एमपीएससी के लेवल के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं महा टीईटी में, जबकि सीटेट का सिलेबस फिक्स्ड है। सीटेट का सिलेबस फिक्स्ड है, आप वो सिलेबस के जो है तो स्टडी करके आप आसानी जो है तो सीटेट क्वालिफाइड हो सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। और इसके बाद जो है तो हम ये कहना चाहेंगे कि एक हमारे फ्रेंड है, तो उनका जो है तो उनको यही नहीं पता है कि सीटेट का फॉर्म तो भर दिए लेकिन पेपर कब है। तो ऐसे भी कुछ होते हैं कि जो स्टडी नहीं करते हमारे फ्रेंड्स। तो हाँ, मैं सजेशन दूंगा कि आप प्लानिंग के साथ, जिस तरीके से हमने लेक्चर में बताया कि प्लानिंग के साथ जो है तो आप स्टडी कीजिए फ्रेंड्स। इंशाल्लाह कामयाबी जो है तो हमारे अल्लाह ताला हमको कामयाब ज़रूर करेगा। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि सीटेट जो है ये एग्ज़ाम है 7 जुलाई 2024, ठीक है। इसके बाद महा टीटी एग्ज़ाम होगा। कौन सा एग्ज़ाम होगा? महा टीटी, जो कि महाराष्ट्र का टीटी है, महा टीटी। इसके बाद होने वाला है 2024 में होगा, ये अगस्त या सितंबर में होगा इंशाल्लाह। और इसके बाद जो है तो टेट होगा। इसके बाद महा टेट होगा, जो महाराष्ट्र के जो टीचर भर्ती के लिए एग्ज़ाम होता है, महा टेट, TAIT टेट, जो कि 2022 में हो चुका है और अब 2024 में होने के इम्कानात है, क्योंकि अभी जो शिक्षक भर्ती चल रही है वो कंप्लीट होने के बाद ये होने वाला है, ऐसा अंदाज़ा है और न्यूज़ में भी जो है तो आया था। तो मैं ये सजेशन दूंगा कि फ्रेंड्स जो भी कैंडिडेट डीएड और बीएड है उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं, क्योंकि आपके पास सीटेट जिन्होंने फॉर्म नहीं भरे या फिर जिन्होंने फॉर्म भरे वो अगर सीटेट क्वालिफाइड होते हैं तो आपको टेट में चांस मिलेगा, अदरवाइज़ नहीं। और दूसरी बात, जिन्होंने जो है तो सीटेट नहीं भरे तो वो महा टीटी की तैयारी अभी से जो है तो स्टार्ट करें, महा टीटी की, ताकि आपको टेट में जो है तो फॉर्म भरने का मौका मिले। क्योंकि जो कैंडिडेट सीटेट या टीटी क्वालिफाइड नहीं होते हैं, पास नहीं होते, तो वो टेट का फॉर्म भी नहीं भर सकते हैं। ये बात आप जहन नशीन रखिए फ्रेंड्स। जो तलबा महा टीटी या फिर सीटीईटी पास नहीं है तो वो टेट का फॉर्म नहीं भर सकते। और जो तलबा महा टीटी या फिर सीटीटी ये दोनों में से कोई भी एक पेपर, कोई भी जो है तो पास है आप दोनों में से, तो आप टेट का फॉर्म भर सकते हो और गवर्नमेंट जॉब हासिल कर सकते हो।
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तमाम जो कंसेप्ट्स हैं आपके वो क्लियर हो चुके होंगे। और जो जनरल कैटेगरी से मैं और एक बार जो है तो कहना चाहूँगा जनरल वालों को, अगर उन्होंने EWS नहीं बनाए हैं तो बराए मेहरबानी EWS सर्टिफिकेट बनाए, ताकि TET का एग्ज़ाम आपका क्वालिफाइड हो और थर्ड टेट में आपको जो है तो मौका मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर योर कोऑपरेशन एंड हैव अ नाइस डे।